हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आईबीपीएस एएफओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पिछले साल में किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। आज भी हम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कीजिएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम हो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी आपका प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये पजल को लेके है। प्रीवियस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें भी वेरिएबल थे, 8 लोग थे, उसमें 10 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट था। ये आज हमारा पजल का क्वेश्चन है, सेम पेपर से है जो प्रीवियस ईयर का था, उसी का आज ये पजल का क्वेश्चन है। इसमें 8 लोग है, फ्लोर बेस्ड पजल है। बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है। इसमें भी एक वेरिएबल है इनके साथ, पर्सन्स के साथ। तो इसका अरेंजमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये इंग्लिश में है, जिसको हिंदी में देखना है वो यहाँ से हिंदी में देख सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्या दिया है। आप लोग भी साथ साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्शंस पढ़ते हैं इसकी, क्या दिया इन्होंने। इन एन अपार्टमेंट 8 पर्सन्स हैं, ठीक है, 8 लोग हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने नाम 8 लोगों के, ठीक है। लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 8 स्टोरीड बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। एक 8 स्टोरी की बिल्डिंग है जिसमें कि एक फ्लोर पे एक पर्सन रहता है, ठीक है। द लोअर मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग इज नंबर्ड 8। जो सबसे निचला फ्लोर है वो फ्लोर नंबर 1 है, और जो सब टॉप मोस्ट जो फ्लोर है यानी जो सबसे ऊपर फ्लोर है वो है फ्लोर नंबर 8, ठीक है। दे हैव डिफरेंट प्रोफेशंस, इन सब के अलग अलग प्रोफेशंस हैं। 8 लोग हैं और 8 प्रोफेशंस के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं है ये जो प्रोफेशंस के नाम इस ऑर्डर में लिखे हैं सेम ऑर्डर हो, बदल भी सकता है, सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इन्होंने आगे दी हुई है, ठीक है। तो डायरेक्शंस हमने रीड आउट कर ली हैं। अब इसका हम अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो बिल्डिंग बना लेते हैं 8 फ्लोर की। 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, ठीक है। 8 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। और अब यहाँ पे इनका अरेंजमेंट हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटीज वगैरह होंगी वो सारी यहाँ पे चेक करेंगे, कौन सी फॉलो होगी कौन सी एलिमिनेट होगी वो यहाँ पे सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले इंफॉर्मेशन। द वन हु लिव्स ऑन 4th फ्लोर इज एन एडिटर, यानी कि 4th फ्लोर कौन सा है, ये 4th फ्लोर है। यहाँ पे जो पर्सन रहता है वो है एडिटर, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ आ जाएंगे पर्सन्स और यहाँ आ जाएगा इनका प्रोफेशन, ठीक है। E lives on an odd numbered floor but above the 3rd floor। E जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन 3rd फ्लोर से ऊपर। तो यानी कि 3rd फ्लोर से ऊपर कितने ऑड नंबर हैं, तो एक तो 5th फ्लोर है और एक 7th फ्लोर है। तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास E को रखने की। तो E को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ या फिर E को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन between E and the one who is teacher is same as number of person between E and J। जितने पर्सन E और एक टीचर के बीच में है उतने ही पर्सन E और J के बीच में है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जहां पे कौन सा कॉमन है, E कॉमन है। तो E यानी टीचर और J के बीच में होना चाहिए कहीं, ठीक है। आगे क्या है, द वन हु इज अ राइटर लिव्स ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। और जो राइटर है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पर रहता है, यहाँ पे राइटर रहता है, ठीक है। लोअर मोस्ट फ्लोर यही है। आगे पढ़ते हैं। एल लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर एंड ही इज अ लॉयर। एल जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पर रहता है, इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, और इसका क्या प्रोफेशन है, ये लॉयर है, ठीक है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन F एंड I एंड F लिव्स अबव I। F जो है वो I से ऊपर रहता है और इन दोनों के बीच में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं, ठीक है। F इज एन ऑफिसर। F का इन्होंने प्रोफेशन भी बता दिया, F क्या है, F ऑफिसर है, ठीक है। K लिव्स जस्ट अबव द वन हु इज एन ऑफिसर। K जो है वो ऑफिसर के जस्ट अबव रहता है, यानी कि इसके जस्ट अबव कौन रहेगा, K रहेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द वन हु इज एन ऑफिसर एंड एन एडिटर इज 2। ऑफिसर और एडिटर के बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर हैं, 2 हैं, ठीक है।
एक ये हिंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। एडिटर अगर हमारा यहाँ पे है तो नीचे तो हम यहाँ पे ऑफिसर नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राइटर यहाँ पे हैगा। ठीक है, अब आगे क्या है, अगर यहाँ पे हम ऊपर रखते हैं ऑफिसर को 1 और 2, यहाँ पे ऑफिसर आ सकता है, लेकिन ऑफिसर किसका प्रोफेशन था ये इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया था, एफ का प्रोफेशन था ऑफिसर। लेकिन इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे ई का आ रहा है प्रोफेशन, तो इसका मतलब ये जो हमने ई को यहाँ पे प्लेस किया है ये पॉसिबिलिटी हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। ई को अब हमें यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बोला था थर्ड फ्लोर से ऊपर ऑड नंबर पे रहता है। एक ऑड नंबर पे हम लोग चेक कर चुके जो कि फॉलो नहीं हो रहा है, तो उसको अब हम एलिमिनेट कर देंगे और दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से हम इसका अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यही हमको रब करना है। अब आगे देखते हैं, अब हम यहाँ पे रख सकते हैं एडिटर और ऑफिसर के बीच में 2 पर्सन है। ऑफिसर के लिए कौन था पर्सन, एफ था। एफ और आई के बीच में 2 पर्सन है, तो ऊपर तो आ नहीं सकते क्योंकि एफ 7th फ्लोर पे, तो नीचे ही आ सकता है 1 और 2, आई आ जाएगा 4th फ्लोर पे। ठीक है, और क्या कंडीशन दी थी, ऑफिसर से जस्ट ऊपर कौन रहता है पर्सन, के रहता है। ठीक है, इतना हो चुका है। यहां तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने सेट कर ली, तो यानी ये वाली जो हिंट थी हमारी ये सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, आगे क्या लिखा है उन्होंने, कहां तक हो गया था हमारा, यहां तक हो गया था, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन हु इज एन आर्किटेक्ट, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है। ठीक है, तो कहां पे हो सकता है आर्किटेक्ट, हमारा यहाँ पे 5th पे हो सकता है और 3rd पे हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज है आर्किटेक्ट की भी, वो भी हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द वन हु इज अकाउंटेंट एंड के इज 4। के और अकाउंटेंट के बीच में कितने फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं। तो के हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1 2 3 4, 4 फ्लोर के बाद अकाउंटेंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब अकाउंटेंट हमारा यहाँ पे आ गया, तो आर्किटेक्ट के लिए केवल एक जगह बचती है ऑड वाली, कौन सी बचती है, वो हो जाएगी फ्लोर नंबर 5। ठीक है, तो इस तरह से हिंट्स के साथ सब इनका अरेंजमेंट हम बनाते चल रहे हैं। ठीक, जो जो फिट हो रहा है वो हमने यहाँ पे रख दिया, जो जिसकी पॉसिबिलिटी है वो हमने यहाँ पे हिंट्स बना लिया, वो हम आगे अरेंज करेंगे इसको। और क्या लिखा है, द वन हु इज एन ऑफिसर लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। ऑफिसर ऑड नंबर फ्लोर पे है, ये भी सेटिस्फाइड है। आगे, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन द वन हु इज एन आर्किटेक्ट एंड द फ्लोर ऑन विच जी लिव्स। आर्किटेक्ट और जी के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है जितने किसके बीच में है, जी और एच के बीच में, यानी कि आर्किटेक्ट और जी के बीच में उतने ही नंबर ऑफ पर्सन है जितने की जी और एच के बीच में है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट हमारा यहाँ पे है, तो हम जी को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, जी को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं और एच को हमें यहाँ प्लेस करना होगा, क्योंकि आर्किटेक्ट और जी में जितने हैं उतने ही जी और एच में होने चाहिए। तो आर्किटेक्ट और जी में 1 पर्सन है और यहाँ पे भी जी और एच में 1 पर्सन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जे लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच ई लिव्स। ई से नीचे जे रहता है, तो केवल एक ही प्लेस बची है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जे, और 1 पर्सन जो बचा है उसके लिए हो जाएगी प्लेस ये। कौन सा पर्सन बचा था हमारा, वो है एल, जो कि E1 फ्लोर पर रहता है और जिसका प्रोफेशन क्या है, लॉयर है। तो एल को हम यहाँ रख देंगे, एल का प्रोफेशन है लॉयर, वो यहाँ पे आ जाएगा। और अब कौन कौन बचा है, ई और टीचर के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन है जितने की ई और जे के बीच में है। तो ई अगर हमारा यहाँ पे है तो टीचर कहाँ पे आ सकता है, 1 और 2, तो टीचर हमें यहाँ रखना पड़ेगा। अब ई और टीचर के बीच में 1 1 2 है, ई और जे के बीच में भी 2 पर्सन है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अब केवल एक प्रोफेशन बचा है जो कि जे के लिए है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। कौन सा है वो प्रोफेशन वो देख लेते हैं, हमने कौन सा नहीं रखा, अकाउंटेंट, राइटर, क्लर्क। क्लर्क का जिक्र कहीं नहीं हुआ था, तो जे का प्रोफेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्लर्क। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट। तो आप लोगों ने देखा इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज बनी थी, तो हमने पहली पॉसिबिलिटी जो चेक करी उसके हिसाब से अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं बन रहा था, तो हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी उस हिसाब से हमने उसको सॉल्व किया और हमारे पास अरेंजमेंट आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
और किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे, ये तो थी पजल जिसको फ्लोर बेस्ड पजल बोला जाता है, जो कि 1 वेरिएबल के साथ थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग में भी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का ये टाइप है, जिसको चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ये भी दोनों लैंग्वेजेस में है। इसमें क्या करना होता है, हमारे पास एक सेट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनके ही सामने इनके सेट ऑफ कोड्स दिए हुए हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में ये है, यानी कि अगर पहले नंबर पे क्रिकेट लिखा है तो पहले नंबर वाला ही इसका कोड होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जी हम इन जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं सब में से जो वर्ड कॉमन होगा तो वो ही हम ऐसा कॉमन कोड छांटेंगे, निकालेंगे कौन सा कॉमन है और उसका पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर कोड हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, जितने भी वर्ड्स दिए हैं उन सबको यहाँ पे लिख लीजिए और उन सबका कोड्स आप सबका एक साथ निकाल के रख लीजिए। लेकिन इसमें क्या नुकसान है, अगर सपोज कीजिए आप बिल्कुल एंड टाइम पे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं और आपके पास 1 या 2 मिनट बचे हैं, तो आप कोड निकाल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि डायरेक्ट आप सीधा क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन में जिस भी वर्ड का कोड पूछा है केवल उस वर्ड पे आप टारगेट कीजिए पहले, क्योंकि अगर बाय चांस टाइम अगर खत्म भी होता है तो आपका 1 नंबर तो आप गेन कर ही सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर पावरफुल इन द लैंग्वेज। पावरफुल का कोड किस तरह निकालेंगे हम, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि पावरफुल हमारा कौन कौन से स्टेटमेंट में यहाँ गिवन है। अगर हम देखें पहले स्टेटमेंट में पावरफुल यहाँ पे नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, हमको पावरफुल कहीं नहीं दिख रहा। पावरफुल केवल हमको एक जगह दिख रहा है जो कि है स्टेटमेंट नंबर 4 में। तो अब यहाँ पे 4 वर्ड हैं और 4 कोड हैं, तो हम यहाँ पे पावरफुल का भी कोड नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे और कुछ भी कहीं पे भी पावरफुल कॉमन नहीं है। तो इसलिए हम बाकी के 3 को देख सकते हैं कि बाकी के जो 3 वर्ड हैं क्या वो कॉमन है और कहीं पे। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं इंडिया, इंडिया जो लिखा है इंडिया हमारा 4th स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इंडिया हमारा 3rd स्टेटमेंट में लिखा हुआ है और कहीं पे भी इंडिया नहीं है। तो यानी कि अब हम 3rd और 4th स्टेटमेंट में देख लेंगे कि कौन कौन सा कोड यहाँ पे कॉमन हमको दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे SU लिखा है तो SU यहाँ पे भी है और SU 4th स्टेटमेंट में भी है, तो हम कह सकते हैं इंडिया का कोड SU हो सकता है। लेकिन अभी हम पहले देख लेते हैं कि और कुछ इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इंडिया के लिए वो पॉसिबिलिटी वाला केस हो जाएगा। SU यहाँ पे कॉमन है, इधर है। TIC 3rd स्टेटमेंट में है, 4th में नहीं है। VA 3rd में है, 4th में नहीं है। YI 3rd में है, 4th में नहीं है। CHI भी 3rd में है, 4th में नहीं है। तो यानी कि अब हमारा कंफर्म हो गया कि इंडिया के लिए जो कोड रहेगा वो रहेगा हमारा SU। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं या फिर याद भी रख सकते हैं। ठीक है, और कौन सा वर्ड है, अब ये 11 कहाँ कॉमन है, 11 4th स्टेटमेंट में है और 11 ही हमारा 2nd स्टेटमेंट में है। तो अब 2nd और 4th में हम देखेंगे कौन सा कोड कॉमन हमको दिख रहा है। तो 2nd और 4th में हमको जो कॉमन कोड जो दिख रहा है वो है हमारा ZUKIDA, DA दिख रहा है हमको कोड, जो कि 2nd और 4th स्टेटमेंट में है। तो यानी 11 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 11 के लिए कोड हो जाएगा हमारा DA। ठीक है, अब क्या बचा, इज बचा है। इज हमारा 4th स्टेटमेंट में है और इज हमारा 1st स्टेटमेंट में है। तो 1st और 4th में हमारे पास कौन सा कॉमन है, जो कि है KI। तो इसके लिए कोड हो जाएगा KI। तो हमने 4 में से 3 का हमने कोड निकाल लिया है। तो यानी कि जो 4th वर्ड बचा है और जो 4th कोड बचा है वो ही इसका हो जाएगा आंसर। तो पावरफुल के लिए कोड हमारा हो जाएगा ZU, जो कि है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह से इसका कोड निकालते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड प्ले। अब यहाँ पे जो वर्ड हमको प्ले दिखेगा उसके लिए कोड हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं। ठीक है, प्ले देखते हैं हमारा कहाँ पे है वर्ड। प्ले हमारा 1st में नहीं है, 2nd में भी नहीं है, 3rd स्टेटमेंट में हमारा प्ले। ठीक है, और केवल 3rd ही स्टेटमेंट में प्ले है हमारा। तो यानी कि यहाँ पे भी हम बाकी के जो कॉमन वर्ड्स हैं और जो कॉमन कोड्स हैं उनको पता लगाएंगे, उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा वो हमारा प्ले के लिए हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के लिए भी हमने देख लिया था कौन सा कोड था, SU था कोड इंडिया के लिए। ठीक है, और कौन सा हमने देखा था, और कोई नहीं देखा था। अब टीम के लिए देख लेते हैं, टीम का कहाँ पे है। टीम हमारा 3rd स्टेटमेंट में है और 2nd में है। तो 3rd और 2nd में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, TIC कॉमन दिख रहा है। ठीक है,
और क्या बचा है, फेयर। फेयर कहाँ पे कॉमन है, फेयर भी हमारा और किसी स्टेटमेंट में नहीं है, केवल फेयर थर्ड स्टेटमेंट में है। तो यानी कि अब हमारे दो स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में दो वर्ड हमारे ऐसे हो गए जो कि और कहीं कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों हमारे पास वर्ड्स में क्या बनेगा, पॉसिबिलिटी का केस बनेगा, यानी कि ईदर और का केस बनेगा। दो हमारे पास कोड्स रहेंगे, पर हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते उन दोनों में से कि प्ले का कोड क्या होगा या फेयर का कोड क्या होगा। तो हमें दोनों को ही इमेजिन करना होगा वहां पे, ठीक है। गेम के लिए क्या कोड बचा है, गेम हमारा फर्स्ट में है और थर्ड में है, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारा क्या कॉमन है, CHI कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि प्ले और फेयर के लिए हमारे पास दो कोड हैं। प्ले के लिए भी क्या का कोड बचे, या तो VA कोड होगा प्ले का, या फिर YI होगा। ऐसे ही फेयर के लिए होगा, या तो YI कोड होगा या फिर VA होगा। कुछ भी हम स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं कह सकते। अब ऑप्शन के हिसाब से हम इसका टिक कर देंगे। YI भी हमारा ऑप्शन में है, VA भी हमारा ऑप्शन में है, तो यानी कि इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, वी कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट कोड फॉर द वर्ड प्ले, ठीक है। तो ये होती है पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन कि या तो इस वर्ड का कोड ये होगा या फिर कोई दूसरा होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, बाकी के क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम इस तरह से आपको कोड्स निकालने हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और एक और क्वेश्चन है ये, जो को आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना है, ठीक है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान है। 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो यानी कि 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।